हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं वो शर्मा और आज आपको बताऊंगा दिल्ली से बेंगलोर की पूरी कहानी। जून के अंदर एक मेल आता है कंपनी की तरफ से कि आपकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो रही है, ये फॉर्म भर दीजिए और हम आपको बेंगलोर बुला रहे हैं। एकदम दिल की सारी धड़कनें आसमान पार हो गई। सारा वेट, बहुत टाइम से वेट कर रहा था कब आना होगा बेंगलोर। ठीक है, तो कंपनी ने मार डाला मेल। जैसी मेल आया पैसा ही पैसा होगा। मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाली और निकल दिए कपड़े लेने। कपड़े मैंने ले लिए, मोस्टली थे ही, बस कुछ नए ऑफिस टाइप शर्ट्स चाहिए थी और कुछ वैसे कैजुअल शर्ट्स चाहिए थी, वो मैंने खरीद ली। उसके बाद कुछ खाने पीने का सामान लेने चले गए। कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट सब उठा लिया। ऐसे पूरी ट्रैवल वाली फील आ गई पूरे मन के अंदर, दिल्ली टू बेंगलोर। बट सिर्फ एक चीज़ थी जिससे फील कंप्लीट हो जाती, वो था एक ट्रैवल बैग। कि जाना है, सामान लेके जाना पड़ेगा ना बैग के अंदर। तो निकल गए फिर हम एक ट्रैवल बैग लेने। अब मम्मी के साथ गए, मम्मी को बार्गेनिंग आती है। चलो खाना हो गया, कपड़े हो गए, बैग हो गया, बचा था क्या, व्हीकल। तो मैं चला गया अपनी बाइक को थोड़ा सा मरम्मत करवाने के लिए। और दिल्ली के अंदर अगर बाइक का कुछ भी कराना है तो पहली जगह होती है करोल बाग। तो मैं चला गया करोल बाग बाइक को लेकर, उसके अंदर टायर रिन्यू करवा दी और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा फिट करा दी। और रास्ते में बारिश हो गई। अब करोल बाग जा ही रहा था और रास्ते में बारिश हो गई। कोई नहीं, भीग लिए। अब भीग गए हैं तो कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट निकाल लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पोस्ट भी निकाल ली, बढ़िया बढ़िया वीडियो बना दी। बाइक भी हो गई डन। अब ये काम इतनी आसानी से नहीं हुआ, जल्दी आपको वीडियो में दिख रहा है। टाइम लगता है, ठीक है, घंटे लगते हैं, एक चीज़ में जाना पड़ता है, काम टाइम लगता है। कपड़े ले लिए थे, बचे जूते। और चलो जूते लेने चलते हैं। अब इतना बजट नहीं है, ठीक है, बहुत खर्चा होता है, काफ़ी सेविंग उड़ गई है मेरी सब के अंदर। चलो चलते हैं, बजट जूते लेते हैं। तो कैंपस के मेरे को एक जूते इतने ज़्यादा पसंद आ गए कि लाइक मैंने पहनते ही कहते हैं ये तो लेने ही हैं, डन। अब कुछ ऑफर चल रहे थे तो ऑफर के चलते मम्मी के लिए भी कुछ ले लिया। अब उसके बाद चाहिए थे कुछ प्रीमियम शूज़, पार्टी वियर या ऐसे थोड़े अच्छे वाले। तो हम गए कहाँ, नाइकी, ऑब्वियसली। अब नाइकी के अंदर क्या हुआ कि इतना बड़ा वाला शोरूम नहीं था वो, ठीक है, मेरे घर के आसपास ठीक था। बट जैसे शूज़ चाहिए थे वैसे मिले नहीं, ना कोई ढंग के स्नीकर्स थे, ना स्पोर्ट्स में बढ़िया थे। प्लस मेरे नंबर थोड़ा एक्स्ट्रा आता है तो वो बड़े साइज़ में उतना डिज़ाइन होते भी नहीं इनके पास। तो नाइकी से उदास होकर हम निकल के चले गए एडिडास। बट उसके बाद आता है टफ पार्ट। अभी तक सब बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि भाई नया नया कपड़े, नए नए जूते से बैग लेके जा रहे हैं, नई सिटी जा रहे हैं, खर्चा होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है सबसे टफ पार्ट, मूविंग आउट। 20 साल से दिल्ली में रह रहा था, पूरी दिल्ली घूम रखी है, फैमिली हमेशा वहीं रही है, एक ही घर में। अब शिफ्ट करना, रात को मैं बैग पैक कर रहा हूँ, 1 बज रहा है, सुबह की फ़्लाइट है, 6 बजे उठना है, नींद नहीं आ रही, 2 बज गए, नींद नहीं आ रही। सारा सामान पैक करके बस वेट कर रहा हूँ। एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी सी एक एंग्जाइटी भी है, पेरेंट्स को छोड़ के दूर जाने वाली, फैमिली से दूर जाने वाली नई सिटी। दूर रहा हूँ मैं घर से, लेकिन इतना दूर होता था कि विद इन आवर में आ जाऊँ ऑफिस। बट अब जा रहा हूँ 2000 किलोमीटर दूर। रात को ढंग से नींद नहीं आई, लगभग 2 घंटे सोया, फिर सुबह चल गए, पूरी फैमिली आ गई, गाड़ी में हमने सामान रखा, निकलना स्टार्ट किए। पापा मम्मी के पैर छुए, पापा घर पे ही थे क्योंकि घर पे और कोई था नहीं। बाकी भैया भाभी मम्मी सब एयरपोर्ट तक आए।
वहाँ से निकले, एयरपोर्ट में बैठा और एक फाइनल गुड बाय टू दिल्ली बोल के उड़ गया। फ्लाइट लैंड हुई, ऑलमोस्ट 2.5 घंटा बीत गया। फ्लाइट से उतरते ही जो मेरे को पहली चीज़ लगी का ओ भाई साहब, उस वक्त टाइम हो रहा था लगभग 12। मैं कहा यार 12 बजे दिल्ली में मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, इतनी गर्मी होती है। और यहाँ भाई धूप ही नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मज़ा आ गया वेदर के अंदर। बढ़िया एक्सपीरियंस एकदम। वेदर के लिए 10 आउट ऑफ 10 दिया मैंने बेंगलोर को, आते ही दिल खुश हो गया। अब कंपनी अगर बढ़िया होती है तो देती है आपको एक बढ़िया सा होटल कुछ दिनों के लिए, तो मेरे को कंपनी ने दिया बढ़िया सा होटल एकदम मस्त ही। ओए होए होए होए, मैं पहले कभी इतने प्रीमियम होटल में रुका नहीं था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। अंदर घुसा, क्या सर्विस, मज़ा ही आ गया। बेस्ट होटल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ऑल्दो जब तक होटल चल रहा होता है ना तब बहुत मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि कुछ टेंशन नहीं लेना, कपड़े धुल जा रहे हैं, खाना आ रहा है फ्री में, रहना फ्री, रूम पूरा साफ़ हो जा रहा है आपके लिए, सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल है, जकूज़ी लगा हुआ है उसके अंदर, बढ़िया वाले गीज़र लगे हुए हैं, एक बटन दबाओ गर्म पानी, बटन दबाया ये पर्दे हट गए, एकदम सब बढ़िया होता है। बट उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते एज अ फ्रेशर। अगर मैं वहाँ परमानेंट रहने लग गया तो मेरी सैलरी से ज़्यादा उसमें लग जाएंगे, इतना ज़्यादा होता है वो। तो अब आया हूँ फ्लैट के अंदर, और फ्लैट के अंदर आके पता चल रहा है कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी मेरे पास बेड तक नहीं है, तो ये दिखने में आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि ओए होए क्या लाइफ है, शॉपिंग, बढ़िया बढ़िया चीज़ सामान लेके फिर फ्लाइट में जा रहे हैं, फिर 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। स्टार्टिंग में सब लगता है, अच्छी कंपनी होती है तो दे देती है, बट उसके बाद हार्डशिप आना स्टार्ट होती है। अब मेरा होटल का टेन्योर खत्म हो चुका है, मैंने फ्लैट ले लिया है, और यहाँ पर आके पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। उस होटल वाली लाइफ के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि जब वो बढ़िया, वो सब बहुत बढ़िया फेस होता है, क्योंकि एक तो इतना प्रीमियम होटल मिला हुआ है और मज़े करने हैं, एक्सप्लोर करना है, तो उसके ऊपर एक वीडियो आएगी, वो भी देखना। तो ये था एक छोटा सा दिल्ली टू बेंगलोर आप सभी के लिए अपडेट। यही था, मैं बेंगलोर आ चुका हूँ, अब बेंगलोर के अंदर फ्लैट भी ले लिया है, इसकी वीडियो भी आएगी, और धीरे धीरे करके मस्त कंटेंट डालते रहेंगे। चलो बाय। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, देखते हैं एक बारी, मज़ा आ रहा है एटलीस्ट पैदल चलने में। दिल्ली होती तो पॉल्यूशन, गर्मी, पसीना, धूप, टैनिंग, इधर से बाइक आ रही है, इधर से कीचड़ आ रही है, इधर से मिट्टी आ रही है। चलो पहुँचते हैं, देखते हैं क्या है।